नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। अभी मैं एनिमल देख के आया हूँ और उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। यह मैं ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाने वाला हूँ, ज्यादा स्पेसिफिक्स में थोड़ा सा बिग पिक्चर एक रिव्यू देने वाला हूँ। ज्यादा थोड़ा सा स्पॉइलर रिव्यू, स्पेसिफिक्स, इसका फिलोसॉफी, आइडियोलॉजी लेके उसके उस पे एक बड़ा डिस्कशन बाद में हो सकता है। लेकिन अभी एक नो स्पॉइलर, थोड़ा सा ओवरऑल क्या कैसा मुझे लगा मूवी। तो देखो, एक वर्ड में बताओ तो ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। तो एक तरह से कह सकते हो 2023 का आर्ग्यूएबली आर्ग्यूएबली सबसे डिसअपॉइंटिंग मूवी यही हो सकता है। मैं आर्ग्यूएबली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तुम्हारा ये डंकी सालार आने का बाकी है। तो मे बी वो भी हमें पता नहीं, वो उसका और भी ज्यादा हाइप है। मे बी और उसी से भी ज्यादा डिसअपॉइंट करे। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्या ही बोलूं मैं। बहुत एक्सपेक्टेशन तो बहुत था, लेकिन कहीं कहीं से जाके एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाया। तो मेनली इस मूवी का राइटिंग लेवल में काफी फ्लॉज है। मैं ब्रीफली बताता हूँ। एक बात तो ये है कि यहाँ पे जो इमोशनल स्टेक्स जो है ना, तुम देखोगे जैसे राजा मौली हो गया, कोई भी बड़ा डायरेक्टर हो गया, लोकेश हो गया, कोई भी ये बोलेगा कि एक्शन विदाउट इमोशन इज नथिंग। मतलब तुम्हारा एक्शन देख के जितना भी अच्छा एक्शन हो ना क्यों, एक्शन देख के वो इम्पैक्ट तुम्हें नहीं आएगा अगर तुम कैरेक्टर से कहीं जाके इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो। जो इस मूवी में राइटिंग वाइज बिल्कुल नहीं होता है। जैसे इस मूवी को कैसे मार्केट किया गया था कि ये एक फादर सन का रिलेशनशिप को एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, एक मैच्योर तरीके से दिखाएगा ना, ऐसे ही मार्केट किया हुआ था ना। तो लेकिन वो बिल्कुल नहीं है। मतलब अनिल कपूर और रणबीर कपूर का बीच का रिलेशन जो है, वो उसमें बहुत ही कम टाइम दिया गया है। मतलब बहुत ही कम सीन से बिल्कुल ही डेवलप नहीं किया गया है। और इसके कारण क्या होता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि रणबीर अपने पापा को लेके इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, अपने पापा को सुपर हीरो क्यों मानता है, उसको इतना आइडोलाइज क्यों करता है। और क्योंकि ये रीजन अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं होता है, तो बाद में जो एक्शन आता है ना, जो जो बहुत सारे जो वायलेंस आता है, वहां पे उसका रीजन क्या दिया जाता है मूवी के द्वारा कि रणबीर अपने पापा पे जो एसोसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था उसका बदला ले रहा है। यही जस्टिफिकेशन दिया जाता है ना। वो बिल्कुल ही उसका इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, मूवी ये कभी एस्टेब्लिश नहीं किया है कि रणबीर अपने पापा को लेके इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। तो ये तो गया, इससे मूवी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है उस पे, उससे ही कुछ मजा नहीं आता है ऑडियंस को। और जो दूसरी बात जो है, जो विलन्स है इस मूवी का, उसको भी बहुत वीक तरीके से लिखा गया है। उसका मोटिवेशंस भी बिल्कुल अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, विलन का जो मेन मोटिवेशन है वो कहीं एक कैरेक्टर जाके बस मुंह मुंह में बता बता के चला गया, डायलॉग के तरीके से बता के चला गया। ऐसा भी नहीं है कि कुछ अच्छा सा फ्लैशबैक डिजाइन किया, जैसे तुम्हारा जवान में हुआ था ना। वो प्रिया मणि का जो कैरेक्टर है, जो उस फार्मर का बेटी था, उसके लिए एक ऐसा एक फ्लैशबैक सीन डिजाइन किया जो कहीं काफी इमोशनल कर दिया ऑडियंस को। थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जल्दबाजी में एक एक कैरेक्टर आके, और बहुत ही लेट में, एकदम सेकेंड हाफ में, एकदम बहुत ही लेट में जाके एक कैरेक्टर आके बहुत ही जल्दी में बता के हो जाता है। वही मोटिवेशन हो गया विलन्स का। इसके लिए हीरो और विलन में जो टसल है वो भी बिल्कुल जमता नहीं है। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे रश्मिका और रणबीर का जो रोमांटिक जो ट्रैक है, वो भी बिल्कुल डेवलप्ड अच्छे से नहीं होता है। बहुत सी कहीं से रैंडम तरीके से आ जाता है। फिर रणबीर कुछ अपने कजिन्स को हेल्प के लिए जो मांगता है ना, उसको भी अच्छे से डेवलपमेंट नहीं मिलता है। उस पे रणबीर और अपने कजिन्स के बीच कुछ केमिस्ट्री डेवलप नहीं होता है। इसलिए उस कजिन्स के साथ बाद में जाके जब कोई ड्रामेटिक मोमेंट्स आता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इमोशनल स्टेक्स ये मूवी तो राइटिंग तो बिल्कुल ही एस्टेब्लिश नहीं कर पाया, मैं बोलूंगा। और इवन आप लोग अगर प्लॉट लेवल में देखोगे, तो प्लॉट लेवल में भी बहुत ही सिंपल स्टोरी है। कि जब मतलब तुम देखोगे, मैं जब ट्रेलर का रिव्यू किया था, मैं बोला था इसका, देखो भाई, इसका स्टोरी का टेम्पलेट तो बहुत ही सिंपल सा एक रिवेंज स्टोरी का टेम्पलेट ही फॉलो करने वाला है। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी तो मत ही एक्सपेक्ट करके जाओ।
और बिल्कुल वैसा ही होता है भाई। मैं कुछ नहीं है, बहुत ही एक सिंपल, एक बिल्कुल सा सिंपल एक रिवेंज स्टोरी का प्लॉट है। कुछ ट्विस्ट है, मैं कुछ 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 जगह एक ट्विस्ट देने का कोशिश उन्होंने किया है, लेकिन वो तो भाई बिल्कुल वर्क नहीं करते। मतलब कोई भी समझ जाएगा क्या ट्विस्ट आने वाला है, इतना प्रेडिक्टेबल है। मतलब थोड़ा बहुत भी अगर तुम फिल्म्स विल्म्स देखते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या ट्विस्ट आने वाला है। ठीक है, और उसका प्रेजेंटेशन भी ऐसा कुछ अच्छा नहीं होता कि देख के मतलब बहुत ही कुछ इम्पैक्ट आया, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो प्लॉट लाइन भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, कुछ डेप्थ नहीं है, काफी डिसअपॉइंटिंग है। और मैं अगर हम एक्टिंग पे आ जाता है, तो एक्टिंग में देखो, एक्टिंग में पहले रश्मिका का बात करते मैं, इसमें ठीक ठाक ही काम किया है। मतलब मुझे वो बहुत ही एक कहीं जाके बहुत ही ट्रोल्ड हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक तो उतना अच्छा भी, उतना खास कुछ परफॉर्मेंस भी नहीं है, लेकिन उतना बुरा ट्रोल करने का लायक परफॉर्मेंस भी नहीं है। ठीक ठाक डिसेंट सा है। ठीक है, और क्या बोले, लेकिन एक सीन था वो तुम्हारा उसमें सेकेंड हाफ में एक जगह आता है जहां पे एक्चुअली रश्मिका का परफॉर्म करने का काफी स्कोप था, जो कहीं जाके मुझे लगता है वो बहुत फेल ही कर गया बोल सकते हो। ठीक है, मतलब वहां पे एक्चुअली एक अच्छा ड्रामेटिक सीन उसको दिया गया था, तो वहां पे वो अच्छा एक्टिंग कर सकती थी, लेकिन कहीं जाके बहुत ही आर्टिफिशियल, बहुत ही क्रिंज लगता है। तो हाँ, जो मैं बोल रहा था, मतलब काफी एवरेज सा ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस रश्मिका ने दिया है। लेकिन मैं तो बोलूंगा एक्टिंग के हिसाब से तो वो इस मूवी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। अगर हम आ जाते हैं तृप्ति दिमड़ी पे, तो तृप्ति दिमड़ी एक्चुअली बहुत ही अच्छी एक एक्ट्रेस है। अगर तुम उसके काम देखे हो, जैसे इस तरह का मूवी, जैसे तुम्हारा कला हो गया, फिर तुम्हारा ये हो गया, फिर बुलबुल हो गया, ऐसे मूवीज में अगर तुम लोग उसके एक्टिंग को देखे हो, शी इज अ प्रेटी गुड एक्ट्रेस। तो मुझे, और उसका स्क्रिप्ट सिलेक्शन भी काफी अच्छा है। मतलब वो हमेशा इस तरह का स्ट्रॉन्ग वीमेन सेंट्रिक, मतलब कुछ कैरेक्टर में कुछ दम है, इस तरह का कैरेक्टर से वो करते हैं। तो फिर मुझे पता नहीं है कि तृप्ति दिमरी ने इस रोल को क्यों लिया है, क्योंकि कुछ मटेरियल तो नहीं है। मतलब बहुत ही पुअरली रिटेन कैरेक्टर है, बस रैंडमली किस कुछ पॉइंट भी नहीं बनता है उसका प्लॉट में होने का, बस रैंडमली आ जाता है और कुछ करने का भी नहीं है। और उस कैरेक्टर का रोल एक तरह से तुम तो बोल सकते हो कि भाई जैसे आर्म कैंडी होता है ना मूवीज में, बस हीरोइन इस तरह का टिपिकल हीरोइंस होता है ना, कुछ करने का नहीं रहता है, बस नाचो गाओ, इस तरह का हीरोइंस होता है ना, उससे भी बुरा रोल हुआ है रश्मिका का कैरेक्टर का, एक तरह से तुम बोल सकते हो। तो मैं अगेन मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि उस उन्होंने इस कैरेक्टर को क्यों क्यों किया है, तो पता नहीं। ठीक है, और दूसरी बात ये, फिर अगर हम आते हैं बॉबी देओल पे। बॉबी देओल को हम ट्रेलर में देख के हमें लग रहा था बहुत कुछ खतरनाक में भी कुछ करने वाला है। ठीक है, मतलब बहुत ही तगड़ा सा कुछ विलेन होने वाला है, लेकिन वहां पे भी डिसअपॉइंट करेगा। मतलब कुछ भी नहीं है बॉबी देओल का, बहुत ही कम रोल है, एक तरह से कैमियो ही है कह सकते हो। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का रोल हो सकता है उसका। इवन तुम्हारा ये बोलूंगा, तुम्हारा ये जो शक्ति कपूर और तुम्हारा ये सुनील ओबेरॉय, उसका स्क्रीन स्पेस में भी बॉबी देओल से ज्यादा है बोल सकते हो। और बॉबी देओल का कैरेक्टर में भी वैसा कुछ नहीं है। और उसका मतलब उसका राइटिंग बहुत पुअर तरीके से किया गया है एक्चुअली। मतलब बॉबी देओल एक्टिंग तो कोशिश किया है अच्छे करने का, लेकिन उसका जो राइटिंग जैसे उसका किया गया है, उसमें वो डर वाला जो खौफ वाला जो बात होता है ना, कि ये बंदा बहुत ही वायलेंट है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, वो भाई बिल्कुल भी नहीं आता है। जैसे मैं तो एक एग्जांपल दूंगा, ट्रेलर में वो सीन तो याद ही होगा, जो जहाँ पे बॉबी देओल ऐसे मतलब शर्टलेस वे में रहता है, और चाकू देके कुछ दो आदमियों को बोलता है अपने बेडरूम के अंदर आने के लिए। फिर वो हमें देख के, ट्रेलर में देख के लगा था भाई ये तो कुछ खतरनाक कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या करने वो मूवी में, इस सीन का कॉन्टेक्स्ट क्या होने वाला है, एक्चुअली में क्या होने वाला है इस सीन में। लेकिन जब इसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट तुम्हें पता चलेगा ना मूवी के अंदर, तब तुम लिटरली फेस पम्प करोगे देख के कि इतना इतना मतलब इतना एंटी क्लाइमैक्टिक, इतना क्रिंज वो वाला सीन है। मतलब तुम जब देखोगे समझ में आएगा।
तो हाँ, ये क्या बॉबी देओल का, अगर अब अगर हम बॉबी देओल को एक तरह से वेस्ट ही किया है, तुम कह सकते हो। तो उसका बहुत ही कैरेक्टर का बहुत ही पोटेंशियल था उसके साथ रणबीर कपूर का टसल का, लेकिन एक तरह से जाके बिल्कुल ही उसको यूज नहीं कर पाया। अगर अब लास्ट में अगर हम रणबीर कपूर पे आते हैं, तो फॉर सम रीजन बहुत सारे क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि भाई ये रणबीर कपूर का कुछ कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। भाई घंटा है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई बोल रहा है ये रणबीर कपूर का कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस है, तो उसको बोल सकते हो कुछ नहीं पता है उसको रणबीर कपूर का फिल्मोग्राफी के बारे में, अगर इसको वो कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस बोल रहा है रणबीर कपूर का। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें रणबीर कपूर ने एक्चुअली इसका कैरेक्टर का यहाँ के राइटिंग ही जैसा है। वो एक्चुअली रणबीर कपूर का जो दूसरा जो कैरेक्टर्स करता है ना, जिसके लिए वो बहुत फेमस है, कि वो रणबीर कपूर जनरली किस टाइप का कैरेक्टर्स करता है, कि कोई एक कुछ यंग बंदा है, लेकिन उसको कुछ ठीक से पता नहीं है लाइफ में क्या करना है। ठीक है, तो फिर मूवी जाते जाते उसका कुछ एक रियलाइजेशन होता है। ठीक है, फिर कुछ रियलाइजेशन होता है, फिर वो एक कमिंग ऑफ एज टाइप का स्टोरी इस तरह का ही होता है ना रणबीर कपूर का जनरली कैरेक्टर। और कोई उस जितना भी उसका फेमस जो मूवीज है, जैसे ये जवानी है ना, कुछ भी बोल लो, यहाँ पे भी एक तरह से उसका कैरेक्टर का वही आर्क है। मतलब रणबीर कपूर शुरू होता है एक यंग बंदा है, उसको पापा से बहुत ऑब्सेस्ड है, लेकिन एक्चुअली लाइफ में क्या करना है उसको ठीक से पता नहीं है। फिर लास्ट में जाते जाते वो पापा का बदला लेना चालू होता है, जो भी हो। एक तरह से वो ही आर्क है यहाँ पे रणबीर कपूर का। बस डिफरेंस क्या है कि दूसरे मूवीज में क्या होता है, रणबीर कपूर ऐसा करता है ना कि कुछ लड़की का प्यार में आ जाता है, जिससे उसका वो कमिंग ऑफ एज वाला बात आ जाता है, जिससे उसका रियलाइजेशन आ जाता है। बस यहाँ पे उसके जगह रणबीर कपूर क्या कर रहा है, बहुत वायलेंस कर रहा है। ठीक है, बहुत लोगों को मर्डर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, बस वही डिफरेंस है, और ज्यादा कुछ कैरेक्टर आर्क में इसका कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो वो तो गया राइटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से। राइटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से रणबीर कपूर का ये कैरेक्टर और उसका और टिपिकली जिस टाइप के कैरेक्टर्स को निभाता है कोई भी इस तरह का रोमांटिक ड्रामा, ये सब में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और उसके लिए उसका एक्टिंग में भी ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। वो जो करता है उसका टिपिकल ये सब रोमांटिक कॉमेडी ड्रामाज में जैसा एक्टिंग करते हैं, यहाँ पे भी उस तरह का ही एक्टिंग किया है। मतलब इस कैरेक्टर का हमें ट्रेलर देख के जो लग रहा था, वो एक बात होना चाहिए था ना, कि बहुत ही एक डार्क कैरेक्टर है, मतलब साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब्ड है, एक ट्विस्टेड रिलेशनशिप है अपने फादर के साथ, और एक बहुत ही एक मैडनेस है उसके अंदर, लिटरली एक एनिमल है। ठीक है, मतलब बहुत ही एक साइकोटिक एक साइकोपैथिक कैरेक्टर है। वो बात बिल्कुल नहीं, मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं आया रणबीर कपूर से। पता नहीं लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मे बी लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअल इस तरह का बहुत ही डार्क साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रेट होता है। अगर तुम्हें एक अच्छे एग्जाम्पल चाहिए, मतलब हॉलीवुड को तो छोड़ ही दो, तुम्हें अगर इंडियन मूवीज से ही एक अच्छे एग्जाम्पल चाहिए, तो तुम रामन रघव 2.0 वो वाला मूवी देख लो। वहां पे तुम विक्की कौशल का परफॉर्मेंस देखो। वो होता है परफॉर्मेंस की, मतलब हाँ, ऑन द सरफेस तो नॉर्मल बंदा ही लग रहा है, लेकिन उसमें बहुत एक डार्कनेस है। उस तरह का कैरेक्टर कैसे पुल ऑफ करते हैं, तो तुम विक्की कौशल का उस रमन रघव 2.0 में उसका परफॉर्मेंस देख सकते हो, मतलब गजब का है। उसके आसपास भी तो रणबीर कपूर पुल ऑफ नहीं कर पाया इस मूवी में मेरे हिसाब से। तो हाँ, मुझे पता नहीं क्यों लोग बोल रहे हैं ये रणबीर कपूर का कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो ये गया तो एक्टिंग पे गया, और कुछ लोग बोल रहे थे इसका स्क्रीन प्ले में डायलॉग्स लेवल में भी काफी फॉल्ट्स है। पता नहीं, कुछ लोग बोल रहा था इसका कॉमेडी बहुत अच्छा है, ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा। मैं एक दो जगह ही होगा जहां पे मैं जेन्युइनली हंसा था। और क्योंकि पता है ना, मतलब जोक्स बहुत ही क्रिंज टाइप का है। ठीक है, और बहुत जगह में जबरदस्ती सेक्स को घुसाने का कोशिश किया है। ये तो तुम्हारा कबीर सिंह में भी था, क्यों, लेकिन कबीर सिंह में थोड़ा सा भी जस्टिफाइड था, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप पे बेस्ड ही मूवी है।
और वहां पे जो कैरेक्टर्स है और डॉक्टर्स है, तो अगर वो लोग अगर मतलब तुम्हारा फीमेल एनाटॉमी ये सब के बारे में बात कर रहा है, तो चलो ठीक है, कहीं जाके फिर भी थोड़ा सा जस्टिफाइड है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं कुछ कुछ भी रैंडम सैंडम सिचुएशंस में सेक्सुअल कॉमेडी घुसा रहा है, बस जबरदस्त है, एक तरह से लग रहा है बस लोगों को आउटरीच करने के लिए, बस लोगों को शॉक करने के लिए, कंट्रोवर्सी जनरेट करने के लिए ही डाला गया है इस तरह के जोक्स, ठीक है। कुछ सेंस नहीं बनता, बस क्रींज जाता है। तो पता नहीं इस तरह का जोक से लोगों को क्यों हंसी आया, मुझे तो पता नहीं, मतलब मेरे को तो बिल्कुल उतना कॉमेडी उतना अच्छा नहीं लगा इस मूवी का, ठीक है, मतलब डायलॉग्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर बोलूं लास्ट में एक पॉइंट बोलूं तो इसका वर्ल्ड बिल्डिंग, ठीक है, स्क्रीन प्ले लेवल में इसका वर्ल्ड बिल्डिंग बिल्कुल ही कन्विंसिंग नहीं है। मतलब वर्ल्ड बिल्डिंग मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ इस तरह का मूवीज में जो भी ओवर द टॉप चीजें होता है, वो डायरेक्टर कितना बिलीवेबल बना पा रहा है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, तुम केजीएफ उठा लो, एक केजीएफ तो एक बहुत पॉपुलर मूवी है, केजीएफ केजीएफ का एग्जांपल उठा लो। केजीएफ में हम क्या देखते हैं कि तुम्हारा ये जो एरिया है ना कोलर गोल्डफील्ड्स का, वहां पे कुछ भी बकचोदी चल रहा है ना, ये मतलब रॉकी भाई मशीन गन लेके आ रहा है, एकदम मर्सिनरीज है, पूरा कुछ भी चल रहा है, ये तो हमें बहुत ही देखने को मिलता है ना, मतलब। लेकिन ये भी होता है कि कोई गवर्नमेंट मिलिट्रीज कुछ भी हो, इट्स एज इफ दे डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, मतलब कुछ भी हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं है। ये चीज क्यों हमें बिलीवेबल होता है, इसका रीजन ये है कि इस मूवी का केजीएफ का एकदम फर्स्ट पार्ट में ही ये एस्टेब्लिश कर दिया था कि इसका वर्ल्ड ऐसा ही है कि कोई भी गवर्नमेंट मिलिट्री कोई यहाँ पे इस ये एरिया वैसे ही जंगल राज टाइप का ही है, ठीक है, क्या यहाँ पे कोई गवर्नमेंट मिलिट्री कोई कुछ नहीं करना चाहता है, इस तरह से ही वर्ल्ड को एस्टेब्लिश किया था, जिसके लिए हमें उतना उसको बिलीव करने में उतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे अपेरेंटली हमें तो लग रहा है हम कुछ दिल्ली का कहानी दिख रहा है। तो अगर ऐसा है तो क्यों रणबीर बस जाके इतने सौ सौ लोगों को मर्डर कर रहा है और कोई पुलिस गवर्नमेंट कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मतलब वो वर्ल्ड बिल्डिंग वैसे डायरेक्टर उस तरह से नहीं किया है, इसलिए ये चीज बिलीवेबल नहीं हो रहा है हमारे लिए, वो थोड़ा सा मतलब मजा नहीं आ रहा है उस जगह पे। ये तो क्या एक चीज, और दूसरा रणबीर कपूर को तो ऐसा एस्टेब्लिश किया है कि वो बस एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है, हाँ मानता हूँ वो एक अमीर खानदान, बहुत ही अमीर खानदान से है और थोड़ा सा पापा को लेके ऑब्सेस्ड है, लेकिन उसको छोड़ के तो वो एकदम बिल्कुल तुम्हारा जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल सा बंदा ही है ना। तो हाँ, अमेरिका में जाके थोड़ा सा सेटल किया था, बस शादीशुदा है, नॉर्मल सा एकदम फैमिली मैन है। तो वो कैसे बस अपने पापा पे हमला हुआ ये देख के कैसे इतना वायलेंट हो गया, ठीक है, मतलब वायलेंट हो गया, चलो ठीक है, वो तो फिर भी थोड़ा सा मान सकते हो, लेकिन फिलहाल वहां पे भी उसने तो वैसे एस्टेब्लिश तो नहीं किया है कि अचानक से क्यों वो इस तरह का वायलेंट हो जाता है, वो तो अलग बात है, लेकिन चलो फिर भी चलो वो फिर भी मान लेते हैं। लेकिन वो फाइटिंग में इतना माहिर कैसे बन जाता है रणबीर कपूर का कैरेक्टर, मतलब वो तो नॉर्मल बंदा है ना। वो तो जैसे अगेन यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, जो मतलब केजीएफ में देख लो तुम, रॉकी भाई, हम क्यों बिलीव कर सकते हैं कि रॉकी भाई जो भी एक्शन कर रहा है, अकेला ही सौ सौ बंदों को एकदम पीट रहा है, वो हमारे लिए क्यों बिलीवेबल हो रहा है? क्योंकि उसके बैक स्टोरी में हमें ये स्टेप ये दिखाया गया है कि रॉकी भाई बचपन से ही एकदम गैंग्स के साथ इन्वॉल्व हुआ करता था, ठीक है, और उसके लिए मतलब काम वाम करता था, बचपन से ही लोगों को क्या बोले एकदम मर्डर वर्डर करता था। ये एस्टेब्लिश अच्छे से किया गया है, इसके लिए हम हमको कन्विंसिंग होता है हमारे लिए कि हाँ भाई ये बंदा तो ऐसा ही है, ये बंदा अगर इस टाइप का ओवर द टॉप एक्शन कर रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये बिलीवेबल होता है हमारे लिए।
लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ एस्टेब्लिश नहीं है ना, तो मतलब क्यों रणबीर कपूर का कैरेक्टर इतना इतना क्या बोले, इतना बकचोद कैसे बन गया, ठीक है। तो वो जाके कहीं बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो एक बहुत ही बड़ा वीक पॉइंट है इस मूवी का। और लास्ट में मैं बोलूंगा इसका इवन जो वायलेंस है ना, जो जो बोल के इसका बहुत हाइप बढ़ गया था कि भाई इस तरह का एक्शन तो हमें कभी देखने को नहीं मिला है इंडियन मूवीज में। तो वो भी काफी ओवर हाइप्ड है भाई, मतलब वायलेंस अच्छे से दिखा ही नहीं रहा है, बस खून ही खून दिखाते जा रहा है। वो रियल वायलेंस नहीं है, मतलब जब मार रहा है किसी को, वहां पे सीन बस कट कट हो जा रहा है, बस दिखा रहा है खून आ रहा है, बस वहीं पे खत्म। ठीक है, ये तो एक्चुअल वायलेंस इसे नहीं कहते हैं। ठीक है, मतलब मैं कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पे हॉरर टेरिफाइड 2 का रिव्यू दिया था। देखो वो असली वायलेंस होता है। और मतलब वो तो फिर भी चलो, बहुत थोड़ा सा नीचे मूवी है। इवन तुम क्विंटिन टेरेंटिनो का मूवी उठा लो ना, वहां पे देखो वो ब्लडशेड को कैसे दिखाता है। यहाँ पे तो भाई कुछ भी नहीं है, वायलेंस के नाम पे भी थोड़ा सा इसको ओवर हाइप ही कर दिया है। बस इस मूवी का कुछ अच्छा मैं बोल तो हाँ, इसका म्यूजिक काफी अच्छा लगा मुझे। सारे गाने अच्छे, स्पेशली वो जो अर्जुन वैली का करके जो गाना था ना, वो वाला काफी अच्छा गाना है, मुझे लगा। और उसको छोड़ के, और उसको वो जब मूवी में आता है, जो इंटरवल ब्लॉक में जो एक्शन सीन में जब आता है, जो कुछ फाइटिंग हो रहा है, उसके बैकग्राउंड अर्जुन वैली के बैकग्राउंड में रणबीर बहुत एक्शन कर रहा है, वो वाला ठीक है, फिर भी चलो, मतलब थिएटर के थिएटर के माहौल में देखने में मजा आ जाता है। या इसको छोड़ के तो मूवी में बहुत ही कम ही प्लस पॉइंट्स है मेरे लिए। तो हाँ, मतलब काफी ओवरहाइप्ड फिल्म मुझे लगा, काफी डिसअपॉइंटिंग लगा। मतलब स्क्रीन प्ले लेवल में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है। मतलब प्लॉट लाइन बहुत ही सिंपल है, डायलॉग्स बहुत ही क्रिंज तरीके में लिखा गया है। ठीक है, तो हाँ, तो बहुत ही डिसअपॉइंट किया। तो हाँ, यही ओवरऑल मेरा रिव्यू था इसका। मतलब आइडियोलॉजीज, फिलोसफीज पे एक डिटेल्ड बात हम बाद में करेंगे। और इस पे मुझे पता है बहुत सारा कंट्रोवर्सी होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस मूवी बहुत देर चलने वाला है, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, मतलब एक दो दिन तो इनिशियल हाइप से चल जाएगा, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है बहुत ज्यादा ड्रॉप होने वाला है। इवन इसका जो इतना बड़ा रनिंग टाइम है, जो मुझे काफी कभी सेकेंड हाफ में स्पेशली तो डेफिनेटली फील होता है, जो थोड़ा सा बोर करने लगता है। तो वो वाला पार्ट्स डेफिनेटली थोड़ा सा छोटा किया जा सकता था। और तो ये सारे वजह से तो मुझे, और जैसे बोला, स्टोरी लाइन भी बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें बहुत एंगेज करके रखेगा। तो मुझे लगता है एक दो दिन का इनिशियल हाइप को खत्म होने दो, फिर तो ये मूवी बहुत क्रैश करने वाले हैं। तो हाँ, तो यही ओवरऑल मेरा रिएक्शन था इस मूवी को लेके। तुम्हें कैसे लगा जरूर बताना। और इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड सी यू लेटर।